नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आर्या पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो ब्लॉगर जो यूज करते हैं उन सभी यूजर के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे जो हम थीम लगाते हैं उस थीम को हम किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर उस थीम को किस तरीके से अच्छे तरीके से लुक दे सकते हैं और उसमें किस तरीके से हम कैटेगरी वाइज पोस्ट को दिखा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सभी बातों के बारे में पूरे डिटेल के साथ जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें ताकि आप भी जान सके कि अपने ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर किस तरीके से आप अपने ब्लॉगर के थीम जो होते हैं या फिर यूं कहें कि ब्लॉगर का जो टेम्पलेट होता है उसे किस तरीके से कस्टमाइज किया जा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक शायरी टेम्पलेट को कस्टमाइज करने की जानकारी देने वाले हैं ताकि आप अगर उस थीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अच्छे से जान पाएँ कि आप किस तरीके से उस थीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शायरी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक डिटेल वीडियो पहले से बना रखा है, जो कि हमारे वीडियोज़ में आकर के आप यहाँ देख सकते हैं। जब आप यहाँ नीचे आएँगे तो आपको यहाँ पे एक वीडियो देखने को मिलेगा। अपने सॉरी ये नहीं, ये वाला ब्लॉगर पर शायरी वेबसाइट बनाकर पैसे कैसे कमाएं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर खुद से अपनी एक अच्छी शायरी वेबसाइट बना सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में जो हमने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया था उस टेम्पलेट का डाउनलोड लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप वहां से अपने शायरी वेबसाइट के लिए एक शायरी का बेहतरीन टेम्पलेट डाउनलोड कर सकें। या फिर अगर डायरेक्ट भी आप लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी जाकर के इसे ले सकते हैं। डायरेक्ट लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको gpl1.in सर्च कर लेना है गूगल में और यहाँ इस साइट पे आ जाना है। जब आप इस साइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लॉगर टेम्पलेट, या फिर यहाँ सीधा मिल जाएगा आपको। अगर यहाँ नहीं दिखता है तो आप यहाँ ब्लॉगर टेम्पलेट में चले जाइएगा। जब आप ब्लॉगर टेम्पलेट वाले सेक्शन में क्लिक करके ब्लॉगर टेम्पलेट वाले पूरे डिटेल पेज यहाँ पे खुल करके चला आएगा। यहाँ पे आप जो भी देखेंगे थीम वो सारे के सारे टेम्पलेट ब्लॉगर के होंगे। आपको यहाँ से जो भी टेम्पलेट लेना हो उसे आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शायरी स्पेशल ब्लॉगर टेम्पलेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस टेम्पलेट की बात करने वाले हैं, जो कि यहाँ आपको दिख रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम इसी टेम्पलेट के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानेंगे कि किस तरीके से इस टेम्पलेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं मान करके चलता हूँ कि आपने अपने शायरी वेबसाइट के लिए इस टेम्पलेट को बाय कर लिया है। बाय करने के बाद अगर आपके मन में सवाल आता है कि इस टेम्पलेट के ऊपर किस तरीके से अपने पोस्ट को लिखें, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो को कल ही पोस्ट किया था कि ब्लॉगर पर शायरी कैसे लिखें। इस वीडियो के देखने के बाद आप आसानी से जान पाएंगे कि अपने ब्लॉगर साइट के ऊपर किस तरीके से शायरी लिख सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कस्टमाइज करने की, क्योंकि हमने अगर थीम को अपलोड कर दिया और वहां पे अपना शायरी लिख दिया तो इतना से काम नहीं चलता है। उसमें हमें अच्छे तरीके से कस्टमाइज करना होता है, उसमें अपना लोगो लगाना होता है और भी कई सारे ऐसे काम होता है जो कि करना होता है। इसके लिए क्या करना है, आपको अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ जाना है। डैशबोर्ड में आने के बाद मैं मान करके चलता हूँ कि आपने इस टेम्पलेट को किन लिया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप अच्छे तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं वो भी कम काम करके, तो आप शायरी वेबसाइट बिल्कुल ही बना सकते हैं। यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में आने के बाद आपको थीम सेक्शन में चला जाना है। थीम सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको टेम्पलेट अपलोड कर देना है। अपलोड करने में भी लोगों के साथ बहुत सारी दिक्कतें आती है। हम आज के वीडियो में एक प्रॉपर अच्छा तरीका आपको बताएंगे, जिसकी मदद से अगर आप अपलोड करते हैं अपने थीम को, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है कि यहाँ ड्रॉप डाउन का बटन जो होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ रीस्टोर करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड के सेक्शन पे, अपलोड वाले बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यह आपके कंप्यूटर के फाइल मैनेजर में लेकर के चला जाएगा। जहां आपने इस टेम्पलेट को रख रखा है वहां से आप सीधा सेलेक्ट करके उसे अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, शायरी स्पेशल ब्लॉगर टेम्पलेट। यहाँ से आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे सीधे ओपन पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे। हमारा टेम्पलेट अब हमारा वेबसाइट अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा था, लेकिन इसे अपलोड करने के बाद यहाँ अभी रीस्टोर थीम हो रहा है। यहाँ जब पूरा तरीके से प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो इसे हम रिफ्रेश करके आपको दिखाते हैं कि हमारा साइट जो है किस तरीके से दिखने लगेगा। जब यह पूरी तरीके से लोड हो जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, जहाँ पे आपको यहाँ कुछ मेन्यू दिखाई देंगे। यहाँ पे आपका साइट का लोगो दिखाई देगा, यहाँ पे इसका सारी वेबसाइट का ही लोगो दिखाई दे रहा है। आ सकते हैं इन सभी बातों के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानने वाले हैं।
हमने यहाँ पे अभी कोई भी पोस्ट नहीं लिख रखा है, इसलिए आपको यहाँ पे एक भी पोस्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा। आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए चलिए हम अपने वेबसाइट के ऊपर कुछ डेमो पोस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के लिए हमें सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा इंपोर्ट का। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इंपोर्ट कंटेंट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने एक पॉपअप आएगा। यहाँ पे आपको फिर से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको फाइल मैनेजर मिलेगा। अब चलिए हम अपने साइट को रिफ्रेश करके आपको दिखाते हैं कि हमारा कंटेंट जो है किस तरीके से अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डेमो इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वेबसाइट जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगा है। आप भी अपने वेबसाइट के ऊपर जब अपने पोस्ट को पब्लिश करेंगे तो वो पोस्ट आपको कुछ ही इस तरीके से ही आपके साइट पे दिखाई देंगे। अगर मैं आपको किसी पोस्ट को ओपन करके दिखाऊं तो ओपन करने के बाद आप सभी देखेंगे कि हर शायरी के नीचे कॉपी और शेयर का भी बटन आ रहा होगा। यह पूरी तरीके से लोड होने देते हैं। लोड होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि शेयर का और कुछ इस तरीके से बॉक्स के रूप में दिखाई दे रहे होंगे। अब बात करता है कि किस तरीके से हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए आपको सिंपल से लेआउट वाले सेक्शन में चले जाना है। लेआउट वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको बारी बारी से बताते हैं कि किस तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों की बात करेंगे कि आपको किस तरीके से अपने वेबसाइट के ऊपर आपकी खुद की लोगो लगानी है या फिर इस लोगो को चेंज करके आप किस तरीके से दूसरे लोगों को लगा सकते हैं। लोगो लगाने के लिए आपको एक हेडर का सेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। आपको पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। हेडर के पेंसिल वाले आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे या नाम होगा वो आपको दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे नीचे इमेज दिखाई दे रहा होगा। यह वही इमेज है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम इस इमेज को अगर चेंज करना चाहें तो चेंज करने के लिए आपको सिंपल से अपलोड वाले यहाँ अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेव, यहाँ पे चूज फाइल कर लेना है। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको अपने फाइल से जो भी आप यहाँ पे लोगो लगाना चाहते हैं उसे आप चुन लेना है। चलिए हम यहाँ से एक लोगो का चुनाव कर लेते हैं जो कि अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना चाहते हैं। चलिए हम इस लोगो को चुन लेते हैं यहाँ से। और चुनने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इमेज तो अपलोड हो गया है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिखाई देने लगा है। अब यहाँ पे हम इसे सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद हम अपने वेबसाइट को जाकर के रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे देखते हैं कि लोगो हमारा चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। रिफ्रेश होने के बाद आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से वेबसाइट लोड होने लगा है। हमारा नेट यहाँ पे स्लो है इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर आपके पास नेटवर्क स्पीड चल रहा है तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा लोगो जो है बिल्कुल ही यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब बात आती है कि मेन्यू की। आपको मेन्यू वाले सेक्शन में जो यहाँ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर इनको आपको चेंज करना है तो आपको मेन्यू वाले सेक्शन में जाना होगा। आप यहाँ मेन्यू वाले सेक्शन यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा होगा। आपको यहाँ भी पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो भी आप चेंज करना चाहते हैं उसे आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको एक ब्लॉग का सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। ब्लॉग का मेन्यू आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर ब्लॉग वाले पे क्लिक करना है तो इसे आप डिलीट करना है मान लिया जाए तो आपको यहाँ पे डिलीट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यह ब्लॉग का सेक्शन डिलीट हो गया है। अब आप वापस से अपने साइट को रिफ्रेश करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ से ब्लॉग का जो मेन्यू है यहाँ से गायब हो चुका होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो ब्लॉग का मेन्यू आ रहा था वह अब गायब हो गया है। लेकिन हम वापस से अगर कुछ नया मेन्यू यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो हम वापस लेआउट वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे मेन्यू वाले के पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देना है
और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऐड ए न्यू मेन्यू या फिर ऐड ए न्यू आइटम। यहाँ पे आपको आइटम का नाम दे देना है। जैसे कि यहाँ पे हम एक मेन्यू बनाना चाहते हैं सैड शायरी का, यहाँ पे सैड शायरी लिख देना है आप जिस नाम से मेन्यू बनाना चाहते हैं। और अगर आपके पास उसका लिंक है या फिर आप किसी कैटेगरी का नाम देकर के यहाँ पे मेन्यू बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे कैटेगरी का लिंक लगा देना है। हमारे केस में अभी हमारे पास कोई भी लिंक नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ इस तरीके से एक, और यहाँ से वापस से आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे और अपने वेबसाइट को जाकर के रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि हमारा जो यहाँ पे अभी 4 मेन्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एक अलग से एक्स्ट्रा मेन्यू दिखाई देगा जो कि हमने अभी अभी बनाया था। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ देर वेट कर लेना है। अब यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि हमारे पास एक अलग से मेन्यू आ गया है जो कि है सैड शायरी के नाम से। अब बात करते हैं अगले कस्टमाइजेशन की आगे हम किस तरीके से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे सोशल हेडर। अब सोशल हेडर क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे हेडर में बहुत सारे सोशल आइकन आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो सोशल आइटम है इसे किस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको सोशल हेडर के जो पेंसिल वाला आइकॉन है वहां पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यह कुछ इस तरीके से लोड होने लगेगा और आपको यहाँ पे सारे सोशल दिख जाएंगे जो भी पे आपको दिख रहे थे। यहाँ पे मान लिया जाए किसी आइटम में अगर आपको लिंक लगाना है तो सिंपल से आपको पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे जो भी लिंक दिया होगा उसे आप चेंज कर दीजिएगा अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल वाले लिंक से। और किसी को अगर रिमूव करना है तो ठीक उसी प्रकार जो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब बात आती है इसके अगले आइटम की जो कि एडसेंस का है। अगर आपके पास एडसेंस का अप्रूवल है तो यहाँ पे उस कोड को पेस्ट करके आप एडसेंस का ऐड लगा सकते हैं। यहाँ पे एट्रीब्यूशन आता है, इन सभी से आपको ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी भी आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे एक आता है अबाउट मी। अबाउट मी का सेक्शन आपको नीचे दिखेगा या साइड में ही दिखेगा। अगर मैं इसे इनेबल करके दिखाऊं तो देख लेते हैं कि यह कहाँ दिखाई देता है। सबसे पहले इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेते हैं और रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं कि कहाँ पे अबाउट के लिए आपको पेंसिल आइकन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे एक आपको रिमूव का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं और ओके कर देते हैं तो यहाँ से जो है आइटम होगा वह रिमूव हो जाएगा, जैसा कि हमारे केस में अभी हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। यहाँ पे बात आती है फीचर पोस्ट की। हमारे केस में यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी कोई भी इसे फिर से दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे अबाउट मी वाला दिख रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फीचर पोस्ट में किस तरीके से हमारे सामने जो है फीचर पोस्ट दिखाई देगा उसके बारे में चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर जो पोस्ट आता है वह आपका फीचर पोस्ट होता है। जैसा कि यहाँ पे आप सभी देख सकते तरीके से आप कैटेगरी वाइज भी पोस्ट अपने वेबसाइट के ऊपर दिखा सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं फीचर पोस्ट का। फीचर पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ पे इसे ऑन करना चाहें तो ऑन भी कर सकते हैं, अगर ऑफ करना चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से आपको एक पोस्ट चुन लेना है जो आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 100+ बेस्ट मोटिवेशनल क्वाट्स इन हिंदी इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव कर देते हैं और अब अपने वेबसाइट को यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं कि हमारा वेबसाइट किस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे फीचर पोस्ट नजर आता है या नहीं आता है। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने फीचर पोस्ट यहाँ पे दिखने लगे हैं। अगर आप इसे यहाँ दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, अगर नहीं दिखाना चाहते तो नहीं भी दिखा सकते हैं, यह फुल्ली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे कैटेगरी की, कैटेगरी वाइज। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं शायरी, लव शायरी का जो है कैटेगरी, उस कैटेगरी का यहाँ पे सारा का सारा दिख रहा है। तो इसलिए क्या, इसके लिए क्या करना है, आपको जो भी कैटेगरी का नाम आप यहाँ पे देना चाहते हैं उसे आप दे सकते हैं। इस केस में यहाँ पे लव शायरी का कैटेगरी बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे सैड शायरी का तो यहाँ पे सैड शायरी भी लिख सकते हैं। अपने अनुसार आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे जैसे लव शायरी है तो यहाँ पे लव शायरी नाम से जो टैग आप डालेंगे, यानी आप जो पोस्ट लिखते हैं टैग लेवल बनाते हैं उस लेवल का नाम यहाँ पे डाल देना है। उस लेवल का नाम क्या होगा, उस लेवल के नाम से जो भी पोस्ट आपके वेबसाइट के ऊपर होंगे वो सारे के सारे
पोस्ट यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे। ठीक इसी प्रकार से आप अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे बना सकते हैं, कैटेगरी वाइज लेबल बना सकते हैं, उस पे दिखा सकते हैं उस कैटेगरी वाले सारे पोस्ट को। अब बात आती है अगले कस्टमाइजेशन की। यहाँ पे आपको एक स्लॉट बैनर का दिखाई दे रहा होगा जो कि है बैनर। यहाँ पे बैनर की जगह पे आप यहाँ पे ऐड भी लगा सकते हैं, चाहे तो इसे डिलीट कर दें या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं ऐड, और यहाँ पे एडसेंस का कोड लगा करके आप ऐड दिखा सकते हैं। जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर बैनर दिख रहा है, ये वाला, ये बैनर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बैनर आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, ये बैनर का ही वहाँ पे कोड डाला हुआ है। अगर आप चाहें तो इसे रिमूव भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे अभी इसे रहने देते हैं और यहाँ पे बाद में एड्स लगा सकते हैं अगर आपके पास एडसेंस का अप्रूवल हो जाता है। उसके बाद ठीक इसी तरह से ब्रेकअप शायरी, मोटिवेशनल शायरी, जैसा कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया ब्रेकअप शायरी और ये हो गया मोटिवेशनल शायरी का कैटेगरी। अब ठीक इसी तरीके से एक आता है फेस्टिवल शायरी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फेस्टिवल शायरी, और इसके नीचे मेन पोस्ट आ जाता है जहाँ आपके सारे लेटेस्ट पोस्ट जो होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाई देंगे। लेकिन अब बात आती है फुटर की। यहाँ पे और भी एड्स के सेक्शन आपको दिए गए हैं, यहाँ पे आप एड्स लगा सकते हैं। अब बात आती है फुटर की, जो कि हम सबसे पहले प्रीमियम थीम जब लेते हैं तो वहां पे देखते हैं कि अपना फुटर हम चेंज कर सकते हैं या नहीं चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि यह प्रीमियम थीम है और यहाँ से GPL 1 से बाय की गई है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कॉपीराइट का कोई भी मसला नहीं आता है, आपके वेबसाइट का ही कॉपीराइट यहाँ पे पहले से दे दिया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे वेबसाइट का नाम अभी टेस्टिंग मैंने रख रखा है, तो यहाँ पे टेस्टिंग लिखा हुआ आ गया है और यहाँ पे आपकी वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे ऑटोमेटिक लग जाता है और साथ ही साथ जो भी करंट ईयर चल रहा होगा वो करंट ईयर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। यह ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो जाता है, इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अब आप फुटर वाले सेक्शन में जब दिखाई आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं HTML जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे क्या है कि आपके लोगों का यहाँ पे URL डाला हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे जो URL है इसे आप चेंज कर सकते हैं अपने लोगों के URL से। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो इमेज दिख रहा है यह साइट का इमेज है, जो जैसा कि मैंने यहाँ पे ये भी इमेज चेंज किया है सबसे ऊपर, ठीक इसी तरीके से आपको यहाँ पे चेंज करना है। लेकिन आपको यहाँ पे इमेज अपलोड नहीं करना है, यहाँ पे जो आपने इमेज अपलोड किया था इसी का URL कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इस वाले URL से इसे रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस करने के बाद सेव कर देंगे। और सेव जब आप कर देंगे तो ये आपका जो लोगो होगा वह नीचे भी दिखने लगेगा, फुटर में भी। अब बात करते हैं रिच टेक्स्ट की। रिच टेक्स्ट क्या है? बेसिकली आप जब अपनी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आप सबसे नीचे स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे रिच टेक्स्ट में बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे कंटेंट दिखे हुए होंगे, मतलब पैराग्राफ के रूप में कुछ कंटेंट आपको दिखाई देंगे। आपको यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं, जो कि पैराग्राफ के रूप में लिखे हुए हैं, आप यहाँ से सिंपली इसे चेंज कर सकते हैं। आप जो भी लिखना चाहे अपने मन मुताबिक यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पे मीडिया नेटवर्क क्या है? मीडिया नेटवर्क की अगर बात करें तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं बहुत सारे कैटेगरी है और उसके URL लगाए गए हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं लव शायरी, और ठीक यहाँ पे जो हैश टैग दिया हुआ है, हैश टैग की जगह पे आप अपने कैटेगरी का URL यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि लव शायरी है तो आपके वेबसाइट के ऊपर लव शायरी अवेलेबल है और उसका कैटेगरी बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, लव शायरी वाले कैटेगरी के ला करके जो URL होगा उसका URL यहाँ पे हैश टैग की जगह पे रिप्लेस करके हैश को पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद आपको सेव कर देना है। अब यहाँ बात आती है इंपॉर्टेंट पेज की। इंपॉर्टेंट पेज जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, इस तरीके से जो पेज होते हैं उसका URL यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आपको इसे भी रिप्लेस कर देना है। जैसे कि अबाउट अस का पेज बना रहे हैं आप, तो अबाउट अस का पेज का जो URL होगा उसे आप यहाँ पे हैशटैग से रिमूव कर दीजिएगा।
और अगर आप कोई नया ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको यहाँ से पूरा कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको नीचे एंटर कर देना है और एंटर करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके मान लीजिए यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी की जगह पे कुछ और ऐड करना चाहते हैं, टर्म एंड कंडीशन या डिस्क्लेमर, तो यहाँ पे आप उसे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए इसे हम डिस्क्लेमर ऐड करना चाहते हैं, अगर मैं आपको वेबसाइट के ऊपर लेकर चलूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 4 ही आपको पेजेस दिखाई देंगे, डिस्क्लेमर का पेज दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे हम एक डिस्क्लेमर का पेज ऐड कर देते हैं। इतना करने के बाद आपको वापस से सेव कर देना है। सेव करने के बाद अपने वेबसाइट को क्या करना है, रिफ्रेश करके देख लेना है। जब यह पूरी तरीके से लोड हो जाएगा तो आपको वापस से अपने फुटर में आ जाना है। फुटर में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डिस्क्लेमर का भी पेज यहाँ पे बन करके आ गया है। आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक अपने शायरी वेबसाइट को नहीं बनाया है तो हमारे YouTube चैनल के ऊपर जा सकते हैं और वहाँ पे शायरी वेबसाइट का जो वीडियो है उसे देख करके आप शायरी वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। और अगर आप बना लिए हैं, अगर पोस्ट लिखने में आपको किसी तरह की परेशानी आ रही है तो पोस्ट वाला वीडियो भी देख सकते हैं। अगर कस्टमाइजेशन में परेशानी आ रहा है तो आप इस वीडियो को देख करके सीख ही सकते हैं। बाकी रही अगर थीम की बात कि हम किस थीम का इस्तेमाल करके अपने वेबसाइट को बनाए हैं, जिसमें कि कुछ इस तरीके से कॉपी और शेयर का भी बटन आता है हर शायरी के नीचे, तो आप इस वाले वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप सीधा उस टेम्पलेट को बाय कर सकते हैं, जो कि प्रीमियम है। लगभग 399 रुपये के आसपास शायद पड़ता है। मैं यहाँ पे आपको कीमत भी इसकी दिखा देता हूँ कि कितने रुपये का यह टेम्पलेट आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 399 रुपये का यह टेम्पलेट अवेलेबल है, जो कि अगर आप अच्छे तरीके से कोई और भी टेम्पलेट लेना चाहते हैं शायरी के लिए तो वह काफ़ी महंगा होता है। साथ ही साथ यहाँ पे और भी कई सारे सस्ते टेम्पलेट अवेलेबल हैं, जैसे कि गेलो टेम्पलेट हो गया। अगर आप ऐप वेबसाइट बनाते हैं तो ऐप टेम्पलेट हो गया ऐप के लिए। साथ ही साथ न्यूज़ वेबसाइट के लिए ये वाला टेम्पलेट हो गया, और भी कई सारे, जैसे जॉब वेबसाइट अगर आप बनाते हैं तो जॉब वेबसाइट के लिए पिकी ट्रू जॉब, जो कि अगर आप ऑफिशियली इसे बाय करेंगे तो यह 1300 या 1500 रुपये के आसपास का पड़ता है। यह आप 399 रुपये में ही यहाँ पे से ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।